आप सभी को जय मसीह की। हर साल की तरह हम नए साल में नए निर्णयों के साथ अपने कामों की शुरुआत करते हैं, चाहे वे आत्मिक कार्य हो या शारीरिक हो। इस साल में हम जो बातें सीखेंगे और निर्णय लेंगे, इस वचन के अनुसार करेंगे तो इस नए साल में सफलता और आशीष पाए बिना नहीं रहेंगे। नहम्याह उसका 6वां अध्याय और 16वीं आयत, इस आयत के अनुसार हम आज देखेंगे। जब हमारे शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। नहम्याह ने यरूशलेम की टूटी हुई दीवार को कठिन परिस्थिति के बावजूद पूरा किया। उसने यह काम परमेश्वर पर भरोसा, सही योजना और धैर्य से किया। हम भी इसी तरह हर साल अपने जीवन में बदलाव लाने या सेवा में आगे बढ़ने हेतु निर्णय लेते हैं, लेकिन वर्ष के अंत में हार जाते हैं और कार्य को पूरा नहीं कर पाते। यह काम कैसे नहम्याह ने अपने जीवन में पूरा किया, आइए हम वचन से समझेंगे। प्रार्थना। उसने प्रार्थना करके उस कार्य की शुरुआत की। नहम्याह उसका पहला अध्याय 4 से लेकर 11 तक। यरूशलेम के लोगों ने जब नहम्याह को बताया कि यरूशलेम का कोट कैसे टूटा पड़ा है, हम कैसी दुर्दशा में पड़े हैं, तब वो रोया और स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। काम शुरू होने से पहले घुटनों पर आया और उसने प्रार्थना की। दूसरी बात हम देखते हैं, नहम्याह उसका 2 अध्याय 4 से लेकर 8 तक। वहां पर उसकी स्पष्ट योजना और लक्ष्य, राजा से उसने अनुमति ली। वहां पर ऐसा लिखा है, उसने अपना लक्ष्य बताया, कहा, मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगरों को भेज, ताकि मैं उससे बनाऊं। वो यरूशलेम को गया जहां योजना बनाई थी। 2 अध्याय 11 से 15 तक। उसने रात में दीवारों की जांच की। उसने परमेश्वर की मदद ली। साथ में उसने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जो कार्य था उसे पूरा करने के लिए उसने योजना बनाई। तीसरी बात हम जब देखते हैं, लोगों को उसने साथ जोड़ा। नहम्याह उसका 2 अध्याय 17 और 18वीं आयत। उनसे कहा, तुम आप देखते हो हम कैसी दुर्दशा में है कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है। आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। और लोगों ने कहा, हम उठकर बनाएंगे। लोगों ने उसने साथ में लिया। चौथी बात हम जब देखते हैं, विरोध के बीच काम जारी रखा। नहम्याह उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। अब काम चालू हुआ, तब सनबलत ने सुना यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं। उसने बुरा माना और बहुत बुरा लगा और क्रोध में आकर उनका मजाक उड़ाने लगा। कहने लगा, हे निर्बल लोगों, क्या तुम शहरपनाह बनाओगे? तुम शक्तिहीन लोग हो, इनसे नहीं होगा। जले हुए पत्थरों में से फिर से बनाएंगे। उनका मजाक उड़ाया। और अम्मोनी तोबियाह भी आकर उनसे कहने लगा, जो कुछ ये बना रहे, यदि कोई गिदड़ भी उस पर चढ़े तो यह शहरपनाह गिरा देगा। इतने कमजोर लोग हैं ये। नहम्याह उसका 4 अध्याय 17 और 18। दुश्मनों की धमकी, युद्ध का खतरा था, तो भी एक हाथ से काम, दूसरे हाथ में हथियार पकड़े काम को चालू रखा। विरोध के बीच भी उन्होंने उस काम को जारी रखा। 5वीं बात जब हम देखते हैं, ध्यान भटकाने से मना किया। नहम्याह उसका 6वां अध्याय 1 से 4 तक। दुश्मनों ने उसे 5 बार चिट्ठियां भेजी और बुलाया कि आ, हम समझौता करते हैं, लेकिन उसने कहा, मैं एक बड़े काम में रुका हुआ हूं, नीचे नहीं आ सकता। अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। परमेश्वर का जो काम था, उस काम को उसने जारी रखा। और 5 बातें हमने देखी। पहली बात हमने देखा कि उसने प्रार्थना से उस कार्य को शुरुआत किया। दूसरी बात, उसका स्पष्ट लक्ष्य और योजना, जिस काम के लिए वो यरूशलेम में गया, उस काम को करने के लिए उसने योजना बनाई। तीसरी बात, उसने लोगों को साथ में लिया। चौथी बात हमने देखी, विरोध के बीच भी उसने काम चालू रखा। बहुत सारा युद्ध की धमकियां थी और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, फिर भी उस काम को वे करते रहे।
पांचवी बात, ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया गया, उसे समझौता करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उस काम को चालू रखा और अंत में उसने उस कोट का काम 52 दिनों में पूरा किया। आज इस बात से हम इस नए साल में क्या कर सकते हैं? पहली बात, जो भी काम हम परमेश्वर के समक्ष हमने रखा है उसे प्रार्थना के साथ परमेश्वर के आगे रखे। पहली बात हमने जो देखी थी, नहमिया ने प्रार्थना के साथ काम की शुरुआत की। वो घुटनों पर आया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और सब काम उसके हाथ में दिए। इसी तरह हम अपने आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए जो भी कार्य हम नए साल में करने वाले हैं, उस सभी कार्य को प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। दूसरी बात, लक्ष्य और योजना बनाई। राजा से अनुमति ली, रात में दीवारों की जांच की, क्या जरूरत होगी, कैसे होगा। सेवकाई हम नए साल में करने वाले हैं, उसमें विश्वास के साथ बुद्धि की जरूरत होगी ताकि परमेश्वर का कार्य पूरा हो सके। एक बार पासवान ने कहा चर्च में कि कल से हम अपनी चर्च की दीवार बनाएंगे। सबने जब कहा कि चर्च की दीवार हमें बनाना है, सबने कहा हाँ हम बनाएंगे। जब पूछा कि सीमेंट कौन देगा, तो लोग बोले वो तो प्रभु देगा। तो विश्वास है और कार्य नहीं तो उस काम को हम नहीं पूरा कर सकते। विश्वास के साथ कार्य होना जरूरी है। हमें अपने जीवन का समय परमेश्वर के लिए देना है, तभी हम अपने जीवन में परमेश्वर के काम को सफलतापूर्वक और परमेश्वर के कार्य को हम पूरा कर सकेंगे। तीसरी बात जो हमने देखी, लोगों को साथ जोड़ा। मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही अकेला सब कुछ करूंगा, गीत भी मैं गाऊंगा और वचन को भी मैं बांटूंगा, चर्च का काम सब मैं करूंगा। ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर के कार्य को हम बढ़ा नहीं सकते। हम परमेश्वर के कार्य को अकेले नहीं कर सकते। इसलिए इस साल में अपने परिवार के लोगों को और कलीसिया के लोगों के साथ मिलकर, दूसरों के साथ रहकर ही हम आत्मिक जीवन में सेवा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यीशु मसीहा ने 12 को चुना, पूरी दुनिया में सुसमाचार पहुंचाने के लिए लोगों की जरूरत है। तो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें लोगों के साथ रहकर काम करना है। और चौथी बात जो देखी, विरोध में भी कार्यों सेवकाई की। परमेश्वर की योजना को निष्फल बनाने के लिए विरोध होगा जो आपको रोकेगी, चाहे वो बीमारी हो, दुख हो, सताव हो, आर्थिक तंगी हो, परिवार के लोगों का विरोध हो। जैसे नहमिया ने कहा, तुम बोलते रहो हम करते रहेंगे। इसी तरह हम भी इस नए साल में आगे बढ़ने के लिए विरोध में भी हम परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पांचवी बात, ध्यान भटकाने। नहमिया क्या ध्यान भटकाने का कोशिश किया गया, पर वो अपने काम में व्यस्त रहा। हमें भी इस दुनिया की ऐशोआराम जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा लोग आज पैसे, स्त्री और आदर मान, मित्रों के द्वारा भटकाए जाते हैं और वो परमेश्वर की संगति में से बाहर हो जाते हैं और जो निर्णय लेते हैं उनमें वो सफल नहीं होते। आज बहुत सारा दुनिया में मौज शौक की बातें हैं। आज युवा पीढ़ी जो है वो परमेश्वर से दूर होती जा रही है। इसी कारण कि उनका ध्यान भटकाया जा रहा है। बहुत सारे लोग दुनिया की बातों में भटक जाते हैं। हमें हमारा ध्यान ईश्वर पर लगाना है और इसी रीति से यदि हम परमेश्वर के वचनों के आधारित काम करेंगे, पहली बात हमने देखा प्रेयर, दूसरी हमारी योजना, तीसरी लोगों के साथ मिलकर, और विरोध हो, सताव हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और पांचवी बात, ध्यान भटकाने वाली बातों से हम दूर रहेंगे। यदि ये बात हम करेंगे नए साल में, अवश्य परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के द्वारा पूरी होगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। The Way to Zion.